जाएगा। इसीलिए ऐसे पेशेंट को हम लोग कहते हैं कुछ दिन तक बेटा आप खिचड़ी पे रहो, वो भी पतली वाली, पानी खूब पियो। और नहीं, हमारे इंडिया में भाईचारा अच्छा है कि एक बच्चा बीमार हो गया तो पूरा घर खिचड़ी खा लेगा, सही नहीं, पूरा घर खिचड़ी खाएगा, उस दिन खाना नहीं बनना है। और दूसरी बात है कि अगर घर में पापा मम्मी 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, पापा बाहर चले गए तो घर में प्रॉपर ढंग से खाना नहीं बनेगा। आज बेटा क्या खाओगे, अच्छा चलो ये खा लेते, अब पापा हैं तो सब कुछ बनेगा। ये देखो लगाव, देखो नहीं मैं देखा हूँ ज़्यादातर फैमिली, हाँ कुछ लोग हैं कि मेंटेन है कि भाई एक आदमी कम हो गया तो ऐसा है हम क्यों भूखे रहे, वो प्रॉपर तरीके से रहते हैं। अभी ये पॉपुलेशन बहुत कम है, बाकी लोग वही ना कि पापा घर के मुखिया हैं, वो खाएंगे तो सब बनेगा। ठीक, चलो आगे लिखो, लिखो बेटा, कहाँ तक लिख लिया? हाँ आगे लिखना बेटा, फंक्शन हो गए। अब एक पॉइंट लिखना, लिखो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन INFLAMATION, इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लैडर, inflammation in gallbladder, gallbladder is called as cholecystitis, CHOLEYCYSTITIS, cholecystitis, CHOLEYCYSTITIS, cholecystitis हो गया, कोलीसिस्टाइटिस हो गया। लिखो इसे आप ब्रैकेट में लिख छोड़ो, ब्रैकेट में गाल स्टोन मत लिखो, आगे लिखना। अगला पॉइंट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज, गॉल ब्लैडर इज गैलेक्टोमी और कोलीसिस्टेक्टोमी, गैलेक्टोमी और कोलीसिस्टेक्टोमी, गैलेक्टोमी और कोलीसिस्टेक्टोमी हो गया, लिख लिया। आगे लिखे ना, गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन, absent in horse घोड़ा, rat, pigeon, squirrel etc. लेकिन इम्पोर्टेंट 2 हैं, हॉर्स और रैट, ठीक, जो कभी कभार आ जाते हैं गलती से। हॉर्स, रैट, स्क्विरल, पिजन एटसेट्रा। पिजन मतलब कबूतर। आपको पता है पिजन में मिल्क बनता है, पिजन मिल्क, अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं। कैसे? वो चोंच के जरिए, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप होता है, वहाँ फ्लूइड निकलता है जो न्यूट्रिएंट रिच होता है, वो डालते हैं। देखो चोंच से ऐसे, लोगों को आप बताओ कहें ये क्या पागल बना रहे हो, मिल्क कहाँ से निकलता है? तो मिल्क बेटा क्रॉप मिल्क होता है वो। यही है, लाइफ साइंस में घुसोगे तो पता चलेगा। चलो आगे लिखते हैं बेटा। अब आगे लिखना, लाइन चेंज करके अगले पॉइंट में इस बात को लिखना, हेपेटिक डक्ट, HEPATIC, अब बनाना नहीं सिर्फ लिखना है। हेपेटिक डक्ट अराइज फ्रॉम each lobe of liver, each lobe of liver. These duct unite with, या join with लिख सकते हो आप, unite with cystic duct, सिस्टिक डक्ट, और इसका दूसरा नाम है कोलिडोकस डक्ट, कोलिडोकस डक्ट।
नहीं, कोलिडोकस नहीं, वाई नहीं आएगा, कोलिडोकस डक्ट, ये लिखा है बेटा, कोलिडोकस डक्ट। डोकस मतलब बेटा, कोली मतलब होता है बाइल जूस, डोकस वर्ड सिर्फ वही जो डक्ट लगाए ना, डक्ट के लिए ही दोबारा आता है। जब हम लोग कहते हैं साइटिक सेल्स, साइटिक मतलब भी सेल होता है, ठीक। कहाँ थे? कोलिडोकस डक्ट अराइज फ्रॉम गॉल ब्लैडर, अराइज फ्रॉम गॉल ब्लैडर, अराइज फ्रॉम गॉल ब्लैडर। कोलिडोकस डक्ट जो लिखवा रहा हूँ ना, ये सवाल पूछा जाता है, कोलिडोकस डक्ट ट्रांसपोर्ट्स, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? बाइल जूस। ये भी सवाल आता है, क्योंकि नाम नया होता है ना, बुक में लिखा नहीं होता, एग्जामिनर अंकल पूछ लेते हैं। कहाँ थे? अराइज फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड फॉर्म, क्या बनाएंगी यूनाइट होके? कॉमन बाइल डक्ट, एंड फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। हो गया? अगला पॉइंट लिखना, कॉमन बाइल डक्ट एंड मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट एंड मेन MAIN मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कलेक्टिवली फॉर्म, कलेक्टिवली क्या बनाएंगे बेटा? बताया गया है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, कलेक्टिवली फॉर्म हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, HEPATOPANCREATIC, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, क्या हो गया? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। लिख लिया? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। आगे लिखते हैं कि ये खुलेगा कहाँ, लिखना हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, या फिर लिखो दिस डक्ट, उसी में कंटिन्यू करके दिस डक्ट ओपन इन ड्यूडेनम थ्रू एम्पुला ऑफ वैटर, डायग्राम में लिखा है मैंने एम्पुला ऑफ वैटर, AMPULLA ऑफ वैटर, VATER, डायग्राम में बनाया था बेटा कल, एम्पुला ऑफ वैटर, एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय, ड्यूडेनम और वैटर के बीच की जो ओपनिंग होगी उसका गार्ड क्या होगा? स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी, ODDI, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। This opening is guarded by GUARDED, guarded by a sphincter of ODDI। हो गया बेटा? अब जाके आप प्रॉपर यहाँ पर बाइल जूस के बारे में ख़त्म कर पाए, ठीक? क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर लिया ना हम लोगों ने। अब जो अगला जूस यहाँ निकलेगा बेटा, वो निकलेगा पैंक्रियाटिक जूस। हेडिंग बनाएं, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। लिखो, लिख लो 2-3 लाइन, फिर समझाता हूँ। पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट, EXO, एक्सो मतलब बाहर, क्राइन मतलब सिक्रीशन, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। हाँ, लिखो, पैंक्रियाज इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी।
बॉडी। अब पूछा जाएगा कि पैंक्रियाज होता कहाँ है, तो आप बताओगे पैंक्रियाज इज प्रेजेंट इन आर्म्स ऑफ सी शेप डियोडेनम। एनसीईआरटी ने यू लिखा होगा बट वो सी है। नहीं, एक में बेटा पुरानी मतलब 3-4 साल पुरानी, जो अभी रीप्रिंट हुई है 2 साल पहले, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, पैंक्रियाज इज प्रेजेंट इन आर्म ऑफ सी शेप डियोडेनम। सी शेप डियोडेनम। सी शेप डियोडेनम। सी शेप डियोडेनम हो गया, फुल स्टॉप। अब बेटा मैंने कहा ना एक्सोक्राइन पार्ट, बेटा मैं आपको बता दूं पैंक्रियाज का 98% पार्ट एक्सोक्राइन होता है, जिसका सिक्रीशन पैंक्रियाटिक ट्यूब के जरिए बाहर आता है, और 2% पार्ट एंडोक्राइन होता है, जो हार्मोन बनाता है, एंजाइम नहीं बनाता। वो पढ़ेंगे हम लोग एंडोक्राइन में। अब बेटा ध्यान देना, पैंक्रियाज से निकलेगा क्या? पैंक्रियाटिक जूस। आपने लिखा है कि सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, यही लिखा है। अब देखते हैं पैंक्रियाटिक जूस में होता क्या है और पैंक्रियाटिक जूस का केमिकल नेचर क्या होता है। लिखो, पैंक्रियाटिक जूस इज एल्कलाइन, मतलब पीएच क्या होगा? मोर देन 7। पैंक्रियाटिक जूस इज एल्कलाइन। लिख लिया, फुल स्टॉप। दिस जूस कंटेन्स this juice contains ट्रिप्सिनोजेन। लिख रहा हूं, आप 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजेन। काइमो ट्रिप्सिनोजेन लिखो। नहीं, सारे इनएक्टिव है, अभी एक्टिवेट करेंगे। ट्रिप्सिनोजेन, काइमो ट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये भी इनएक्टिव निकलेगा, ये बाइल जूस एक्टिवेट करेगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स, इतनी चीजें निकलती हैं। एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स हो गया। बेटा ध्यान देना, ये 3 हैं प्रोटीन पचाने वाली, ये है फैट पचाने वाली, ये है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पचाने वाली, ये है न्यूक्लिक एसिड जो आप खाते हो। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए जो आप खाते हो, उसको पचाने के लिए। आप लोग डीएनए आरएनए खाते हो कि नहीं? किसी का डीएनए खाते हो? फ्रूट्स का। और किसी का नहीं खाते हो? सब्जियों का? अच्छा, दुनिया में कई लोग हैं, हाँ, वो एनिमल का भी तो खाते हैं। इसको लिख लिया। इनको अब हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक बेटा। देखो, ये भी ऑटो कैटालाइटिक प्रोसेस है। जैसे आपने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला और उस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ने सबको वापस एक्टिवेट करते चले गए, उसी तरह बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इनको एक्टिवेट करने के लिए, अब चाहे आप इनको इंक्लूड कर लो इसमें, क्योंकि जो ट्रिप्सिन बनेगा इनको एक्टिवेट कर देगा।
यहाँ पर इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम आता है एंटेरोकाइनेज। और यह सवाल खूब भयंकर बनता है कि एंटेरोकाइनेज इज, लोग सोचते हैं ये हार्मोन होगा या फिर कुछ और होगा, एक्चुअल में खुद ही एंजाइम है। एंटेरोकाइनेज इज एंजाइम विच इज सिक्रीशन ऑफ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम। इंटेस्टाइन के म्यूकोसल वॉल से ही निकलता है और इनको एक्टिवेट करता है। अब बेटा जो हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन है, वो ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल जाएगा। हो गया। पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्टिवेट हो जाएगा पैंक्रियाटिक लाइपेज में। पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक्टिवेट हो जाएगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज में। आप पहले ये वाला इक्वेशन लिखो। इनडायरेक्ट सपोर्ट तो है ही है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिन बनेगा वो, हाँ वैसे ट्रिप्सिन करता है। जैसे कल हुआ था पेप्सिन वाला, वही है। ठीक। कल किसी बच्चे ने बोला भी था, सर शुरुआत तो वही कर रहा है ना, वही मान लो। किसी ने बोला था HCl को ही, तुमने बोला था, किसी ने बोला था। बेटा देखो ये एक्टिव हो गए। अब एक बात ध्यान रखना है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों सेम काम करते हैं। बोलो। वाला एक केस था, वैसे इसमें भी होता है। यहाँ पे है एक केस। सवाल बनता है, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, लॉयन टाइगर, जब किसी भी जानवर को मार करके खाते हैं तो वो मांस के साथ साथ ब्लड भी तो ले लेते हैं ना अंदर। तो ब्लड की प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? यही तो हम लोग गलत करते हैं। नाम आ गया तो इंसान परेशान हो गया। बेटा ब्लड, हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। कैसा होता है? बेसिक। बेसिक प्रोटीन है, पेप्सिन करेगा नहीं। और सारे बेसिक प्रोटीन कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन। ये देखो किसी बच्चे ने, वाह मेरा तो सही था। एक बच्चे ने गेस किया था, बेशक गेस किया था, लेकिन उसका सही हो गया। लेकिन वो बताया नहीं, क्योंकि गलत हो जाए तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मुंह नहीं खोला, सिर्फ कॉलर हिला रहे हैं। चलो इधर देखो, इधर देखना बेटा। एक लाइन लिखो, लिखो। ट्रिप्सिन इज एंडोपेप्टाइडेज लाइक पेप्सिन। एंडो, ENDO, endopeptidase like trypsin, oh pepsin, endopeptidase like pepsin, trypsin, क्या लिखे बेटा? endopeptidase, PEPTIDASE, हाँ, endopeptidase like pepsin, but it acts in basic medium। लेकिन ये क्या करता है? बेसिक मीडियम में काम करता है। जब पेप्सिन किस में कर रहा था? एसिडिक मीडियम में। बट एक्ट्स इन बेसिक मीडियम। बेटा अब ध्यान देना, अब जो प्रोटीन है पेप्सिन ने तोड़ा था, अब जो बचेगा कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन तोड़ेगा। ये प्रोटीन आप ट्रिप्सिन से काम करवाओ, इस पर ट्रिप्सिन से कहो भाई डाइजेस्ट करो। किस में तोड़ेगा? प्रोटियोज एंड
पेप्टोज। पेप्सिन ने तोड़ा था, बट वो एसिडिक प्रोटीन को तोड़ा था ना। बेसिक और न्यूट्रल वाला कौन तोड़ेगा? ये तोड़ेगा। अब जो प्रोटियोज और पेप्टोन आया, इस पे काम करवाओ आप काइमोट्रिप्सिन से और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से, और ये बना दो डाईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स। लेकिन बेटा एनसीईआरटी ने क्या किया है पता, उन्होंने कमाल क्या किया है, यहाँ प्रोटीन लिखा, यहाँ तीनों एंजाइम लिख दिया, रिजल्ट ये लिख दिया। क्यों? उनका मानना है इस पे ये काम करके इसको बनाएगा और इस पे दोनों काम करके ये बना देंगे, तो दोनों एक ही साल लिख दिया। देख लेना एनसीईआरटी। और लेकिन यहाँ बच्चा धोखा खा जाता है, उसको लगता है कि इन्होंने भी वही किया है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये एक्चुअल में 2 स्टेप की प्रोसेस थे। इसे लिख लो। वृंदा, प्रोटीन को ट्रिप्सिन ने इसमें तोड़ा और ये सारे प्रोडक्ट काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से डाईपेप्टाइड में टूट गए। डाईपेप्टाइड मतलब जिसमें 2 अमीनो एसिड होते हैं। हो गया? हो गया? एक सवाल बताता हूँ लास्ट, उसके बाद घर जाना, फिर कल देखेंगे अगली क्लास में। एक बार सवाल आया था कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में कौन सी बात सही है। ये सवाल तो कई बार आए, लेकिन उस बार कमाल ही था बच्चों के लिए कि बोथ डाइजेस्ट प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, कि बोथ डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, कि बोथ आर प्रोटीन, कि नन ऑफ दीज प्रोटीन, कि नन ऑफ दीज। बोथ डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, बोथ डाइजेस्ट प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, बोथ आर प्रोटीन, कि नन ऑफ दीज। हाँ, कैसे? दोनों प्रोटीन कैसे होगी? ये तो प्रोटीन पचाते हैं ना। ट्रिप्सिन तो बेसिक में पचाता है। हाँ जसविंदर, तुमने क्या बताया कि बोथ आर प्रोटीन, ये कैसे? लॉजिक नहीं पता। आंसर तुम्हारा सही है, आंसर सही है कि बोथ आर प्रोटीन। पता है क्यों? क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट 1। दुनिया में एक एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, बाकी सारे एंजाइम क्या हैं? प्रोटीन है। कोई भी एंजाइम, राइबोजाइम छोड़ दो, वो आरएनए है, बाकी सारे प्रोटीन है। कोई भी एंजाइम ले लो, वो आरएनए है, वो +2 में आएगा। फिर भी बायोमोलिक्यूल में लिखाऊंगा, लिखना चाहो लिख लो नीचे स्टार बना के। हाँ, स्टार बना के लिखो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। RIBOZYME, राइबोजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी पे सीधी सीधी लाइन लिखी हुई भाई एनसीईआरटी में। हो गया? अब बेटा एमाइलेज वगैरह का काम कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग करेंगे कल। कल मतलब बेटा नेक्स्ट क्लास।